ये है रिसेप्शन वाला ब्लॉग। जब शादी के बाद बहू घर पर आती है तो यहाँ यूपी साइड में एक रिसेप्शन होता है जिसमें सारे रिश्तेदारों का खाना पीना होता है। बहुत अच्छे से तामझाम के साथ ये प्रोग्राम किया जाता है। तो बुआ के घर में बेटे की शादी में मैं गोरखपुर आई हुई थी, जैसा आपको पता है। और इस टाइम पे थोड़े गर्मी वाले दिन थे, इसलिए थोड़ा सा गर्मी से सब परेशान भी हो रहे थे। लेकिन सब जब एक साथ मिलते हैं तो गर्मी सर्दी कुछ भी हो सब भूल ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी शाम के 7 बजे मौसी के यहाँ से तैयार होकर, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि तो मौसी के घर से तैयार होकर आने के बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर सभी रिश्तेदार आने लगे थे जिनसे बहुत सालों बाद मिलना हो रहा था। क्योंकि मैं मायके की शादी में इससे पहले बस एक बार आई हुई हूँ, बहुत साल पहले, तो भी सबसे मिलना नहीं हुआ था। तब मेरी वो ननिहाल की शादी थी जब मैं उसमें आई थी, और गोरखपुर बहुत सालों के बाद में आई। और इतने सालों के बाद जब सब लोग मिलते हैं आपके परिवार के, तो आपको पता है कितना अच्छा लगता है। दिया बहुत छोटी सी थी जब मैं यहाँ आई थी, तो अभी दिया हमारी थोड़ी सी अननोन है सबके साथ। और यह एक छोटा सा बच्चा, ये है मेरे बुआ का पोता है, मतलब बुआ के बेटे का बेटा है, और इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। और ये है मेरे भैया जो कि सामने मतलब इसको गोद में लिए हुए हैं, और ये न जाने क्यों मेरे भैया को बहुत ध्यान से देखता है। तो भैया यही मजाक कर रहे थे कि देखो इसको मुझे कैसे देख रहा है, बिल्कुल एकटक देखता है। तो इस तरीके से सब लोग आते जा रहे थे और हम लोग मिलते जा रहे थे। और अब हमारे दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए हैं, और आज हमारी दुल्हन ने साड़ी पहनी है और बनारसी साड़ी है। दोनों बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों का पेयर बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ा सा हमने दूल्हा दुल्हन आपको दिखा दिया, आप लोग भी देख लीजिए हमारी दुल्हन को। शादी के दिन लड़कियां कुछ और लगती हैं, रिसेप्शन के दिन थोड़ा सा चेहरा चेंज हो जाता है। जब सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं तो आपको पता है चेहरा बिल्कुल चेंज लगने लगता है। और अभी मेरे बुआ की बेटियां हैं जो इनके साथ खड़ी हैं, इसके अलावा एक जिया जी हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी अपना फेस दिखा लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ मेरी रिसेप्शन वाले दिन। और पसीने से पूरी हालत खराब हो रही है, आप देख रहे हैं। तो गर्मी काफी ज्यादा थी, और लेकिन ये है कि सब लोग मिल रहे थे, बारी बारी सब लोग आ रहे थे, तो सबके साथ मिलना जुलना भी हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी यहाँ पर जो है स्टेज पर कुछ लोग आ रहे थे, चढ़ रहे थे, और भैया की बेटियां हैं जो दोनों सामने ट्विंस दिख रही हैं। और इसी तरह से करके रिलेशन के बहुत सारे लोग थे जिनसे मिलना हुआ था, जिनसे बहुत सालों से हम लोग मिले नहीं थे। तो रिसेप्शन से में हम लोग रात में लौटे थे, करीब 12 साढ़े 12 बजे वापस चले गए थे मौसी के यहाँ। और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है जब मैं तैयार हो गई हूँ गोरखपुर छोड़ने के लिए। जी हाँ, आज हमारा गोरखपुर में लास्ट डे है। मौसी के यहाँ से विदा होकर मैं कहाँ जाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, आगे चलेंगे देखेंगे। और यहाँ पर भैया आ गए थे मुझे सी ऑफ करने, डैडी भी आए हुए थे मौसी के घर पे, और भाभी इस टाइम पे अपने मायके चली गई थी। तो ये मौसी है किचन में कर रही है विदाई की तैयारी। और हमारे यहाँ गोदी डालते हैं जब लड़कियां मायके से घर जाती हैं या मायके से विदा होकर जाती हैं, कभी भी चाहे वो कहीं भी जाए, तो एक गोदी डालने की रस्म होती है जिसमें चावल, कुछ मीठा, स्पेशली गुड़, हल्दी, पैसे, ये सारी चीजें होती हैं। आप चाहे कितने भी कपड़े दो, लेकिन ये जो गोदी होती है जिसको कोईछा भी बोलते हैं, वो जरूर देते हैं बेटियों को। तो हमारी यूपी में होता ही है। और मैंने जीन्स पहनी थी, फिर मैंने मौसी से दुपट्टा मांगा कि दुपट्टा दे दो जिससे मैं सर ढक लूं। सर ढकना बहुत मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। और सिंदूर का टीका लगाते हैं बेटियों को। और इस तरह से गोदी को क्या करते हैं, उसमें चावल जो होता है, चाहे 1.25 हो, 1.25 हो, इस तरह से चावल होता है, और सूप होता है या सिपोला होता है, उसमें रखकर सारी चीजें तैयार करके फिर बेटी को गोदी डालते हैं। जो आप चाहे आप किसी रिश्तेदार के घर से विदा हो रहे हो या फिर आप अपने मायके से विदा हो रहे हो, दोनों ही सूरत में आपकी विदाई इस तरह से गोदी डालकर होती है। यहाँ तक कि पहले लड़कियां मोहल्ले वालों के घर भी जाती थी तो मोहल्ले वाले भी लड़की को गोदी गोदी जरूर देते थे। ये उसकी एक बहुत ही पारंपरिक सी विदाई होती है। और लास्ट में जो चावल होता है वापस डाल देते हैं और वो पॉलिथीन वगैरह में करके आपको दे देते हैं। लेकिन थोड़े से चावल के कुछ दाने और पैसे मौसी ने दे दिए कि इसे अपने पर्स में डाल लो। तो ये भी एक शगुन ही होता है कि जो पर्स हम ले गए रहते हैं उसमें हम डाल देते हैं। तो थोड़े से चावल के दाने और पैसे इधर डाल दिए थे, पैसे बाद में निकाल दिए थे। डैडी ने बाहर अभी तैर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। जैसे कि आपको पता है मौसी के घर के सारे लोग बाहर खड़े हैं, और बहुत ही इमोशनल विदाई थी क्योंकि इतने दिन मौसी के घर में रहने के बाद में विदा हो रही थी। और इसके बाद से हम लोग आए हैं बुआ के घर जहाँ पे शादी थी। तो अभी बुआ से ठीक से मिले नहीं थे, रात में हम लोग ऐसे ही चले आए थे। मैंने बुआ को बोला था कि मैं रात में मिलके ही जाऊंगी। और ये है बुआ की सास दादी, जिनको मैंने दिखाया था बारात वाले दिन पे। काफी ज्यादा बूढ़ी है, इनको दिखता भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा ही प्यार करती हैं। इसलिए यहाँ से इनसे विदा लेते समय मेरी आंख में बहुत ज्यादा आंसू थे कि पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो इनसे मिलना होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। और इसके बाद से यहाँ से भी विदाई वगैरह लेकर नई बहू से मिलकर, सारे घर वालों से मिलकर हम लोग बढ़ चले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है मेरी नानी का घर। जी हाँ, सिद्धार्थनगर जिले में नानी का घर पड़ता है। तो नानी नाना तो अभी नहीं रह गए, लेकिन वहां पर हमारे मामा भी रहते हैं, मामी रहती है, जो कि बहुत ज्यादा, जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला अपने मामी मामा से। हमें लगा ही नहीं कि नानी नाना के जाने के बाद पहली बार मैं इस घर में आई हूँ। पहले तो नानी नाना रहते थे,
पर अभी कुछ सालों में 1 बाय 1 करके नानी और नाना दोनों ही खत्म हो गए। तो उसके बाद मेरा पहली बार आना हुआ है। नाना के घर की गलियाँ, नानी का घर, वो सब कुछ तो अभी नहीं रह गया, फिर भी मतलब काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद में। नानी के घर की ये गली जो मैं शूट कर रही हूँ, कोर्ट है, मतलब जो कचहरी होती है उसके पास ही नानी का घर पड़ता है। तो यहाँ से गाड़ी बहुत ही मुश्किल से थोड़े पतले रास्ते से निकली है और ये गली बहुत कुछ याद दिलाती है, हमारा बचपन याद दिलाती है। हर गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर आया करते थे। तो घर तो अब पूरा वो नहीं रह गया, पहले खपरेल का घर होता था, बाहर पेड़ था, लेकिन अभी तोड़कर ये नया घर मामा ने बनवा दिया है। ये मामा के घर का बाहर वाला हिस्सा, और बहुत ही प्यार मिला यहाँ पर इस घर में, मामा के घर में। ये सबसे छोटे वाले मामा का घर, सबसे बड़े वाले मामा जिनके घर में गोरखपुर में गई थी, मामी से मिलवाया था मैंने आप लोगों को, और सबसे छोटे मामा ये हैं। तो इस तरीके से मामी ने भी अपना घर बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है, पूजा पाठ का हर चीज मतलब बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ किया हुआ है। और मामा खड़े हैं ये साथ में, मामी को भी दिखाऊंगी आपको। और मामी का बेटा है, ये मामी हमारी जो अभी दुपट्टा ओढ़ रही थी, और ये मामा खड़े हैं साथ में चेक वाले शर्ट में, दिया खड़ी है और मामा का बेटा है। तो हम सभी लोग अभी जस्ट घुसे ही थे, इसके बाद से अब हम निकल रहे हैं। और शाम को नानी के घर के मतलब शहर में एक छोटा सा नानी का घर जो कस्बे में है, बासी गांव, आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर कोई जानता है उधर से, तो सिद्धार्थनगर जिले में बासी जगह है जो एक टाउन ही है। तो यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है, टेकदर बाबा का मंदिर। नानी हमें हमेशा उस गांव में ले जाया करती थी, तो मैंने मामी को बोला कि हम चलते हैं उसी मंदिर पे। मामी ने कहा कि हाँ ठीक है। तो शाम को हम सब ऐसे ही हाथ मुंह धुलकर थोड़ा फ्रेश होकर चेंज करके हम सब निकल पड़े हैं। और ये जो बैंगल की दुकान दिख रही है, मैं देख रही थी क्योंकि नानी के घर में ही ये दुकान को किराए पे दिया हुआ है। ये गलियां हैं और मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम ज्यादा है यहाँ पर इस एरिया में। तो यहाँ पर अब हम लोग गलियों में निकल चले हैं, पूरी गलियां घूमेंगे, आपको दिखाऊंगी नानी के घर की गलियां, इस कस्बे की गलियां अगले ब्लॉग में। मामी चल रही है आगे आगे, मैं पीछे पीछे कैमरा लेकर चल रही थी। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।